एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार चल रहा था। अचानक एक विदेशी मेहमान दरबार में प्रवेश किया। उसने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। उसने अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मेरा नाम हसन है और मैं दूर देश से आया हूं। मैं आपके दरबार की बुद्धिमानी और हंसीन जाग की कहानियां सुनता रहता हूं। आज मैं खुद को परखने आया हूं। मुझे अपने थैले में जो कुछ भी है वह दिखाकर बताना है कि यह किस काम का है। अगर कोई इसे पहचान ले तो मैं इसे छोड़ जाऊंगा, नहीं तो मैं इसे वापस ले जाऊंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो बड़ी दिलचस्प चुनौती है। बीरबल, क्या तुम इसे हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं कोशिश करूंगा। हसन ने थैला खोला और उसमें से एक विचित्र वस्तु निकाली। वह वस्तु देखने में एक साधारण पत्थर जैसी थी, परंतु उसका आकार बड़ा ही अजीब था, न ज्यादा गोल न ज्यादा चौकोर। दरबार में सभी दरबारियों ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया कि वह क्या है। अकबर ने भी उसे देखकर माथे पर शिकन डाली और बोले, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि यह क्या चीज है और इसका क्या उपयोग है? बीरबल ने ध्यान से वस्तु को देखा और फिर हसन की ओर मुस्कुराकर देखा। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह एक बेकार की चिंता का पत्थर है। हसन ने हैरानी से पूछा, बेकार की चिंता का पत्थर? यह क्या होता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह वह पत्थर है जिसे लोग अपने जीवन में बेकार की चिंताओं से जोड़ते हैं। यह पत्थर किसी काम का नहीं है, लेकिन लोग इसे अपने पास रखते हैं और सोचते रहते हैं कि इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाए। असल में यह केवल उनका समय और ऊर्जा नष्ट करता है। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। हसन भी मुस्कुरा दिया और बोला, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। यह सचमुच बेकार की चिंता का ही पत्थर है। मैं इसे आप सभी को याद दिलाने के लिए लाया था कि जीवन में ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो सिर्फ समय बर्बाद करती हैं और कोई उपयोग नहीं होता। अकबर ने हसन की बात से सहमति जताई और बोले, तुम्हारी इस अनूठी चुनौती ने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से साबित कर दिया कि तुम हर चुनौती का समाधान निकाल सकते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, यह तो आपका आशीर्वाद है। हसन ने अपना थैला बीरबल को उपहार स्वरूप भेंट किया और खुशी खुशी दरबार से विदा हुआ। अकबर ने उस दिन दरबार में घोषणा की कि सभी को अपनी बेकार की चिंताओं से दूर रहना चाहिए और जीवन को सरल और खुशहाल बनाना चाहिए। दरबार में हंसी का माहौल बना रहा और बीरबल की इस मजेदार और बुद्धिमत्तापूर्ण कहानी को सभी ने सराहा। नदी पति के घर जा रही है। वर्षा ऋतु थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थीं, जिससे अजीब सी छप-छप की आवाज होती थी। शहंशाह अकबर का महल यमुना तट पर ही था। बादशाह गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला पड़ा था। छप-छप की आवाज जब बादशाह के कानों में पड़ी तो वह जाग गए और छप-छप की आवाज सुनने लगे। फिर इसके बाद बादशाह को नींद नहीं आई तो वह कमरे में ही उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते वह खिड़की के पास आ गए और पानी से लबालब भरी यमुना नदी को अपलक देखने लगे। लहरों की छपछपाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे नदी रो रही हो। शहंशाह के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या बात है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे हैं मगर नदी क्यों रो रही है? अपने इस प्रश्न का जवाब वह नहीं ढूंढ सके तो बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गए।
दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो सभी दरबारियों से यही प्रश्न किया कि नदी रोती क्यों है। बारी बारी से सभी दरबारियों ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया, लेकिन किसी के भी जवाब से बादशाह को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच बीरबल दरबार में पधारे। बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बताओ बीरबल, नदी क्यों रोती है। बीरबल इस बेतुके सवाल पर कुछ देर तक हतप्रभ खड़े रहे, फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूं जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुनूंगा। बीरबल, नदी के रोने की आवाज तो मैं तुम्हें रात के सन्नाटे में ही सुना सकता हूं। बादशाह ने यह कहकर बीरबल को देखा। बीरबल रात होने पर शहंशाह के महल में पहुंचे। बादशाह उन्हें अपने महल की खिड़की के पास ले गए और वह छप छप की आवाज उन्हें सुनाई और इसका कारण पूछा। बीरबल अगले पल ही यह समझ गए कि यह तो पानी के बहने की आवाज है और बादशाह ने इसे ही नदी का रोना मान लिया है। बीरबल झुककर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहाँ जा रही है, जिससे वह पिता से अलग होने के गम में रोती जा रही है। बीरबल का जवाब इतना सटीक और हकीकत भरा था कि बादशाह अकबर खुशी के मारे गदगद हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है। हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। बादशाह के अनमोल सवाल। आज दरबार समय से पहले ही लग गया था। बादशाह अकबर समय से पहले ही दरबार में आकर बैठ गए थे। शहंशाह अकबर की यह खासियत थी, जब वह फुर्सत में होते थे तब तरह तरह के विचार उनके मन में उत्पन्न हो जाया करते थे और फिर वह दरबारियों से उनका समाधान पूछते थे। बीरबल आज दरबार में नहीं थे। शहंशाह ने दरबारियों से पूछा, दूध किसका अच्छा, फूल किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा और मिठाई किसकी अच्छी। शहंशाह के सवाल सुनते ही दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। किसी दरबारी ने गाय के दूध को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने भैंस का और किसी ने बकरी का दूध अच्छा बताया। इसी तरह से किसी दरबारी ने गुलाब का फूल अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने कमल का, किसी दरबारी ने केले के पत्ते को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने नीम के पत्ते को अच्छा बताया। किसी दरबारी ने राजा कौन अच्छा के जवाब में शहंशाह को अच्छा बताया और अंतिम सवाल के जवाब में किसी दरबारी ने गन्ना को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने अंगूर को और किसी दरबारी ने मिष्ठान को अच्छा बताया। लेकिन बादशाह अकबर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तभी दरबार में बीरबल आ गए। बादशाह के चेहरे पर उनको देखते ही चमक आ गई और बीरबल के बैठने से पहले ही शहंशाह ने उपरोक्त पांचों सवालों के जवाब पूछे। की बात है, अकबर ने दरबार में पल तक मजेदार घोषणा फिर बोले, जहांपनाह, उन्होंने कहा का दूध आज हम दरबार में और नया खेल खेलेंगे। इस खेल का नाम सबसे अच्छा बड़ी मूर्खता, क्योंकि इससे सबसे शरीर सबसे बड़ी मूर्खता मानेंगे उसे हम इनाम देंगे। सबसे अच्छा होता है। दरबारियों में हलचल मच गई। दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। सभी सोचने लगे कि क्या मूर्खता दिखानी चाहिए। इंद्र सबसे बादशाह खुश क्योंकि उनके आदेश से बारिश होती है। हर कोई बारिश से धन धान्य में क्योंकि यह मौका था और पूरे प्राणियों की क्षुधा तृप्त होती है। पहला दरबारी खड़ा हुआ और कहा, मिठास वाणी की सबसे अच्छी होती है अपनी, क्योंकि जिसकी वाणी में मिठास होती है वह सारे जगत को अपने वश में कर लेता है। पूरी रात शहंशाह ने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने अपने जवाब से मुझे तृप्त कर दिया, अपने आप मिल जाएगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, यह वाकई में मूर्खता थी, लेकिन शायद इतनी बड़ी नहीं कि इनाम मिले। दूसरा दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैंने एक बार एक पेड़ को दूध से सींचा, यह सोचकर कि इससे वह और हरा भरा हो जाएगा, लेकिन वह सूख गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह भी बड़ी मूर्खता है, लेकिन मुझे और भी बड़ी मूर्खता की उम्मीद है। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वासी थे।
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी मूर्खता सुनकर आपको हंसी भी आएगी और आप सोच में भी पड़ जाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ बीरबल, तुम्हारी मूर्खता क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कुछ साल पहले की बात है, मैंने एक गधे के गले में सोने की घंटी बांध दी थी। सभी दरबारी हैरान हो गए। यह तो बहुत ही अजीब मूर्खता लग रही थी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने सोचा था कि जब गधा चलेगा तो घंटी बजेगी और सभी को पता चल जाएगा कि कोई खास जानवर आ रहा है। लेकिन मुझे यह एहसास नहीं था कि गधा गधा ही रहेगा, चाहे उसके गले में सोने की घंटी हो या न हो। अकबर और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। यह वाकई में सबसे बड़ी मूर्खता थी जो बीरबल ने बड़ी होशियारी से सुनाई थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ हमारी चुनौती पूरी की बल्कि हमें हंसाया भी। तुम्हारी इस मूर्खता के लिए तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह सब तो आपकी वजह से ही संभव है। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राओं से भरी थैली भेंट की और दरबार में हंसी का माहौल बन गया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह किस तरह हर स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं, चाहे वह चुनौती कैसी भी हो। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार सज-धज कर तैयार था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और हमेशा की तरह बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। लेकिन आज अकबर के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। बीरबल ने महसूस किया कि कुछ तो खास बात है, परंतु वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। अकबर ने अचानक दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आज हम दरबार में कुछ खास करने जा रहे हैं। बीरबल, आज मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। अगर तुम इसे पूरा कर पाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। बताइए क्या चुनौती है? अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें ऐसा काम करना है जिससे दरबार में बैठे सभी लोग एक साथ हंस भी दें और रो भी दें। यह असंभव सा काम है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर कोई इसे कर सकता है तो वह तुम ही हो। सभी दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह काम तो वाकई में मुश्किल था। हंसाना आसान है, रुलाना भी, परंतु दोनों काम एक साथ करना, यह तो बीरबल के लिए भी चुनौतीपूर्ण लग रहा था। परंतु बीरबल हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, यह काम आसान तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और सबके सामने खड़े होकर बोले, जहां पनाह, आप सभी जानते हैं कि हमारे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर मैं आज आप सबके सामने एक घोषणा करना चाहता हूं। कल रात मुझे स्वप्न में एक देवी का आशीर्वाद मिला। उन्होंने मुझे एक जादुई कौड़ी दी है। इस कौड़ी में इतनी शक्ति है कि जो भी इसे छुएगा वह अगले दिन बादशाह बन जाएगा। सभी दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता छा गई। अकबर ने भी उत्सुक होकर पूछा, क्या सचमुच? बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी कौड़ी निकाली और कहा, यह रही वह कौड़ी। आप में से जो भी इसे छूना चाहता है वह दरबार के नियमों के अनुसार अपने पद और सम्मान को छोड़कर इसे छू सकता है। सभी दरबारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। कौन अपनी प्रतिष्ठा और पद को छोड़कर ऐसी बात के लिए जोखिम उठाएगा? परंतु तभी बीरबल ने कहा, अगर किसी ने इसे छूने की हिम्मत नहीं दिखाई तो इसका मतलब है कि आप सभी को अपने पद से प्यार है, लेकिन कोई भी बादशाह बनने की योग्यता नहीं रखता।
अकबर भी यह सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने सभी को एक गहरी बात सिखाई है, परंतु यह हंसी मजाक तो अभी बाकी था। बीरबल ने फिर कहा, अब चूंकि कोई इसे छूना नहीं चाहता, तो मैं इसे वापस रख देता हूं। यह कहते हुए बीरबल ने कौड़ी को अपनी जेब में डाल दिया। परंतु तभी दरबार में से एक दरबारी ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें मूर्ख बनाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैंने तो बस वही किया जो मुझे कहा गया था। जहां पनाह ने मुझे सभी को हंसाने और रुलाने के लिए कहा था। अब आप सभी हंस रहे हैं क्योंकि आप समझ गए कि यह एक मजाक था, और आप रो रहे हैं क्योंकि आपने सोचा था कि आप बादशाह बन सकते हैं। सभी दरबारी हंस पड़े और अकबर भी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अद्वितीय हैं। अकबर ने बीरबल को पुरस्कार स्वरूप सोने की और बीरबल के बीच एक दिन चर्चा हो रही थी कि इंसान की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। न कोई था, न कोई अकबर ने कहा, और न बीरबल, मुझे लगता है बीरबल ने विनम्रता से झुककर सलाम किया और जाती हैं, जहां पना संतुष्ट हो जाता है, आपके आशीर्वाद का ही फल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रकार बीरबल ने यह बात बुद्धिमानी से न केवल दरबारियों को हंसाया बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख भी दी कि लालच और अविवेक से बचना चाहिए। अकबर ने उत्सुकता से कहा, जरूर बीरबल। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक छोटे से गांव में किसान रामू रहता था। उसकी खेती अच्छी थी और उसके पास सब कुछ था जो एक सामान्य इंसान को चाहिए। लेकिन एक दिन उसे एक साधु मिला। साधु ने रामू को एक चमत्कारी थैली दी और कहा, इस थैली में जो भी रखोगे वह दोगुना हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी इस थैली को आधा खाली मत करना। रामू ने उस थैली को लेकर उसका प्रयोग शुरू किया। उसने कुछ सोने के सिक्के डाले और वे तुरंत दोगुने हो गए। धीरे धीरे उसकी लालच बढ़ने लगी। वह और अधिक सोने के सिक्के डालने लगा, जिससे उसका धन तेजी से बढ़ता गया। लेकिन रामू की लालसा ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि वह सोचने लगा कि अगर उसने और सिक्के डाले तो वह असीमित धन का मालिक बन जाएगा। बीरबल ने आगे कहा, फिर एक दिन रामू ने थैली में अपना सारा धन डाल दिया। लेकिन उसकी बेवकूफ़ी यह थी कि उसने यह नहीं सोचा कि अगर थैली कभी खाली हो जाएगी तो क्या होगा। और वही हुआ। एक बार जब उसने थैली को पूरा खाली कर दिया तो वह वापस कुछ भी निकाल नहीं सका। सब कुछ खो गया। अकबर ने कहानी सुनते ही कहा, बीरबल, यह तो बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी। इसका मतलब है कि इंसान की लालच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, ठीक कहा आपने। इंसान जितनी भी दौलत इकट्ठा कर ले, उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती। अगर वह समय पर संतोष करना नहीं सीखेगा तो अंत में सब कुछ खो देगा। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे समझदार और वफादार सलाहकार हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो आपका स्नेह और विश्वास है, जहांपना। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को सिखाया कि इंसान को अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझदारी से पूरा करना चाहिए, वरना लालच उसे विनाश की ओर ले जा सकती है। सोने की तलवार। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर बीरबल के साथ घोड़े पर सवार होकर जनता का दुख दर्द समझने के लिए निकले। वे बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक अकबर की नजर एक बूढ़ी स्त्री पर पड़ी जो अपने हाथ में म्यान में तलवार लिए खड़ी थी। वृद्धा के हाथ में तलवार देखकर अकबर को उत्कंठा जगी। उन्होंने वृद्धा के करीब ले जाकर घोड़ा रोकते हुए पूछा, आप तलवार लेकर इस बाजार में क्यों खड़ी हैं? वृद्धा ने दीनता भरे स्वर में कहा, आलमपनाह, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। यह तलवार बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई थी।
अपनी गरीबी और तंगी से तंग आकर मैंने सोचा शायद हो कोई पारखी इसका उचित मूल्य मुझे दे जाए ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। बादशाह ने उससे म्यान ली, तलवार निकाली और देखकर उसे पुनः म्यान में डाल दिया। तलवार उन्हें महत्वहीन लगी, उसमें जंग लग चुकी थी, जगह जगह से वह खराब हो रही थी। म्यान तलवार सहित वृद्धा को उन्होंने सौंपी ही थी कि वृद्धा झट म्यान से तलवार निकाल उसे गौर से विस्मित भाव से देखने लगी। अब अकबर को और भी कुतूहल हुआ। उन्होंने मुस्कराकर टोका, मैंने आपकी तलवार बदल नहीं ली है, आप इस प्रकार परेशान होकर अपनी तलवार क्यों देख रही हैं? बादशाह के साथ घोड़े पर सवार बीरबल वृद्धा की बुद्धिमत्ता परख चुके थे। उन्होंने झट बादशाह से कहा, जहांपनाह, वृद्धा इस बात पर आश्चर्यचकित है कि बुजुर्गों की कहावत आज झूठी क्यों पड़ गई। बुजुर्गों की कहावत झूठी मैं समझा नहीं बीरबल। अकबर और भी उलझा। मैं समझाता हूँ आलमपना। दरअसल इस औरत ने सुन रखा होगा कि पारस के संपर्क में आकर लोहा सोना हो जाता है। आपने इसकी तलवार हाथ में लेकर देखी, इसके बाद भी लोहा ही रही, चकित होने का तो मुकाम है ही। बिल्कुल यही बात है, वृद्धा बोल पड़ी। ओह, ऐसी बात? बीरबल के कथन का मर्म समझकर अकबर हंस पड़े। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि वृद्धा को कोषागार से तलवार के बराबर का स्वर्ण दिलवा दिया जाए। चुप से बड़ा बुद्धिमान नहीं। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, कोई एक ऐसा आदमी ढूंढकर लाओ जो बुद्धिमानों का पी बुद्धिमान हो। जैसा हुक्म जहांपना। बहुत जल्द ऐसा आदमी आपके सामने हाजिर कर दूंगा, पर इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। 500 स्वर्ण मोहरे ले लो। 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। बीरबल समय और धन पाकर अपने घर जाकर आराम करने लगे। धन को उन्होंने दीन दुखियों की सहायता में लगा दिया। 7वें दिन बीरबल ने इधर उधर घूमकर भेड़ बकरियां चराते एक ग्वाले को पकड़ा। नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाए और 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे राजदरबार की ओर लेकर चले। उसे रास्ते में अच्छी तरह सिखा दिया कि वहां जाकर क्या करना है। राजदरबार में ग्वाले को पेश कर बीरबल ने बादशाह से कहा, आपके आदेशानुसार बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति मैं ले आया हूं। बादशाह ने ग्वाले से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिता तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं? तुम कौन सी विशेष बात जानते हो? बादशाह ने उससे प्रश्न पर प्रश्न किए, परंतु वह तो बीरबल द्वारा सिखा कर लाया गया था। आथ उसने एक चुप हजार बला टालने वाली कहावत चरितार्थ की, कोई उत्तर न दिया। बादशाह ने शिकायत की, यह तुम किसको पकड़ लाए? बीरबल, यह गूंगा भरा तो नहीं? मेरे किसी प्रश्न का उत्तर इसने नहीं दिया। तब बीरबल ने मुस्कराकर कहा, यह इसकी बुद्धिमत्ता है अन्नदाता। बुजुर्गों से इसने सुन रखा है कि राजा और अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है, सो यह उन सुनी हुई ज्ञान की बातों पर अमल कर रहा है। बादशाह बीरबल की हाजिर जवाबी सुनकर मुस्कराए, ग्वाले को इनाम देकर विदा किया। श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में प्रश्न किया, श्रेष्ठ अस्त्र या शस्त्र कौन सा है? किसी ने तलवार बताई, किसी ने बर्छा भाला धनुष बताया। सभी दरबारियों को एकमत न पाकर अकबर ने बीरबल की ओर दृष्टि घुमाई, जो अभी तक अपनी राय न दे पाए थे और चुप बैठे थे। आपकी क्या राय है बीरबल जी? बादशाह ने मुस्कुराकर बीरबल से पूछा। श्रीमान, बीरबल ने कहा, मैं अब तक प्रकट किए गए विचारों से असहमत हूँ। यदि कोई भी एक अस्त्र शस्त्र श्रेष्ठ होता तो सब उसी का प्रयोग करते, दूसरे अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता ही न होती। मेरी राय में श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र वही है जो वक्त पर काम आकर अपनी श्रेष्ठता साबित करे। यह तो कोई उत्तर न हुआ बीरबल। अकबर की भ्रिकुटी तन गईं।
मैं जल्द ही इस बात को साबित कर दूंगा बादशाह सलामत, बीरबल ने लापरवाही से कहा। अगले दिन अकबर के साथ बीरबल घूमने निकले तो उन्होंने अपनी बात को साबित करने की व्यवस्था कर ली थी। वे अकबर को लेकर एक संकरी गली से गुजरने लगे। अचानक गली के दूसरी ओर से एक क्रुद्ध हाथी मतांध चाल से लपकता नजर आया। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, हाथी पागल मालूम होता है जहांपना। पलटकर भागने में भी जान का खतरा है, क्योंकि हाथी की रफ्तार से हम भाग पाने में असमर्थ होंगे। बीरबल की बात सुनते ही अकबर के होश उड़ गए। कमर से लटकती म्यान पर हाथ गया, मगर यह सोचकर तलवार बाहर न कर सके कि मतांध हाथी का तलवार से मुकाबला नहीं किया जा सकता। वे पलटकर भागने की सोच ही रहे थे कि बीरबल ने वहीं कदमों के पास आए कुत्ते के पिल्ले को उठाया और लपकते आ रहे हाथी की सूंड की ओर उछाल मारा। कुत्ते का पिल्ला मारे डर के हाथी की सूंड से इस बुरी तरह जा चिपका कि हाथी घबराकर पीछे कदम सरकाने लगा। मौका पाकर अकबर का हाथ थाम बीरबल पलटकर भागे। बाहर आकर बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मैंने अपनी बात साबित कर दी बादशाह सलामत। वक्त पर काम आने वाली चीज ही श्रेष्ठ हथियार होती है। अब आप ही बताइए, कुत्ते का पिल्ला किस हथियार की श्रेणी में आता है? पर इस समय मतांध हाथी से बचाव में उसी ने सहायता की। बीरबल की युक्ति को समझकर अकबर मुस्कराए बिना न रहे। खुश होकर बीरबल के गले में उन्होंने अपनी मोतियों की माला डाल दी। एक बार अकबर बादशाह के दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरबार में हर कोई उत्सुक था, क्योंकि एक बहुत ही सम्मानित और धनी व्यापारी, जिसका नाम सेठ हरिदास था, अपनी एक अनोखी समस्या लेकर आया था। वह बहुत चिंतित और परेशान दिख रहा था। अकबर ने उसे देखकर पूछा, सेठ जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? क्या हुआ? सेठ हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। मैं जब भी रात को सोता हूं, मेरे सपने में एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि मेरे पास जो भी धन है वह चोरी का है। वह मुझसे कहता है कि यदि मैंने यह धन दरबार में आकर आपको सौंप नहीं दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बहुत डर गया हूं और यही कारण है कि मैं दरबार में हाजिर हुआ हूं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। अकबर भी गंभीर हो गए और बोले, सेठ जी, यह बहुत गंभीर मामला है, हमें इस पर विचार करना होगा। बीरबल, जो हमेशा की तरह अपनी जगह पर शांत बैठे थे, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान है। मुझे बस एक रात का समय दीजिए, मैं सेठ जी की समस्या का हल निकालूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को अनुमति दे दी कि वह इस समस्या का हल निकाले। बीरबल ने सेठ हरिदास से कहा, सेठ जी, आज रात आप पूरी रात जागते रहें और सोने का प्रयास न करें। देखिएगा, आपकी समस्या खुद ही हल हो जाएगी। सेठ हरिदास बीरबल की बात मानकर रात भर जागते रहे। अगली सुबह वह दरबार में आए और खुश दिखे। अकबर ने उनसे पूछा, सेठ जी, आज रात आपकी समस्या का क्या हुआ? सेठ हरिदास ने कहा, जहां पनाह, मैं पूरी रात जागता रहा और वह बूढ़ा आदमी मेरे सपने में नहीं आया। मुझे अब समझ में आया कि वह केवल मेरे डर और चिंता का परिणाम था। बीरबल जी की सलाह मानकर मैंने इस समस्या का हल पा लिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, वह क्या बात है? सवालों का सीधा सीधा जवाब। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेगा? बाग में, बीरबल बोला। वह आदमी थोड़ा सकपकाया लेकिन फिर संभलकर बोला, वह कहाँ रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया।
हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूं? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो। वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा, बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो। हाँ, मैं जानता हूं, जवाब मिला। तुम्हारा क्या नाम है? आदमी ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया। अब वह आदमी भौंचक्का रह गया। वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल था कि बताने को तैयार नहीं हुआ कि वही बीरबल है। उसके लिए यह बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वह कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या ऊटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था, बस। अंततः वह आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देख मुस्कराए बिना न रह सका। चिकित्सा के खर्चे। एक समय बीरबल की तबीयत खराब हो गई, लेकिन बीरबल के पास इलाज के खर्च के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने साहूकार से संपर्क किया। चेत ने पूछा कि पैसे कब लौटाओगे? मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, चुनने के बाद उसने मुझसे कहा कि वह मेरे उच्च जाति के अरबी घोड़े को अच्छी कीमत पर बेच देगा और मुझे पैसे देगा। सेठ ने भी विश्वास के साथ भुगतान किया। पैसे मिलने के बाद बीरबल ने इलाज शुरू किया। कई महीने बीत गए। बीरबल से कोई पैसा नहीं आता दिख रहा है। तो चेत की मुलाकात बीरबल से हुई। आपने उससे कहा था कि जब वह ठीक हो जाएगा तो आप घोड़ा बेच देंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं दिया है। लेकिन बीरबल ने सोचा, अनुचित हित मैं घोड़ा बेचूंगा और आपको उस बच्चे को सबक सिखाने के लिए पैसे दूंगा जिसने इसे खरीदा है। वे उसे और तुम्हें साथ लेकर बाजार की ओर चल पड़े। घोड़े के साथ साथ वह एक बिल्ली भी अपने साथ ले गया। बाजार में एक आदमी बीरबल को देखकर पूछता है कि आपके घोड़े की कीमत क्या है। उसने कहा, एक घोड़े की कीमत 1 पाउंड है, लेकिन इस बिल्ली की कीमत 500 पाउंड है। लेकिन उसने कहा कि यह घोड़ा वह तभी देगा जब इसके साथ यह बिल्ली भी खरीदेगा। फिर 501 पाउंड उसने एक घोड़ा और एक बिल्ली दी और खरीद ली। तब उसने चेत को केवल 1 पाउंड दिया। लेकिन चेत ने 1 पाउंड खरीदने से इनकार कर दिया। मैंने तुम्हें पैसे खुद ही दे दिए, यह सोचकर कि घोड़े की ऊंची कीमत मिलेगी। उसने कहा। इस पर बीरबल, सर, मैंने उनसे कहा कि मैं घोड़ा बेचकर आपको भुगतान करूंगा। तदनुसार मैंने घोड़ा 1 पाउंड में बेच दिया और वह 1 पाउंड आपको दे दिया। आप कहते हैं कि आप इसे नहीं खरीदेंगे। इसका औचित्य क्या है? अंततः उनका मामला अकबर के पास गया। राजा ने मामले की गहनता से जांच की। तब बीरबल ने फैसला सुनाया कि उसने जो किया वह सही था। नीति बहुत अधिक इच्छा निराशा की ओर ले जाती है। गलत आदत का एहसास। अकबर बीरबल के किस्से बहुत ही मशहूर हुआ करते थे। यह सुनने में रोचक भी होते थे, साथ ही ज्ञान भी देते थे। अकबर बीरबल के किस्से मनोरंजन का ऐसा साधन है जो हंसी ठिठौली तो देते ही हैं, साथ ही जीवन का सत्य भी उजागर करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा इस कहानी में लिखा गया है। एक दिन बादशाह अकबर बहुत परेशान थे। कारण था उनके बेटे की अंगूठा चूसने की आदत। बादशाह अकबर ने कई तरीके आजमाए, लेकिन शहजादे की आदत पर कोई असर नहीं हुआ। अकबर अपने दरबार में बैठे थे,
तब उन्हें एक फकीर के बारे में पता चला जिनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं कि टेढ़े से टेढ़ा व्यक्ति भी सही दिशा में चलने लगता है। अकबर ने उस फकीर को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। फकीर दरबार में आया। उसे अकबर ने अपने बेटे की गलत आदत के बारे में बताया और कोई उपाय करने का आग्रह किया। दरबार में सभी दरबारी और बीरबल के साथ अकबर और उनका बेटा भी था। फकीर ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा और वहां से चला गया। अकबर और सभी दरबारियों को यह बात अजीब लगी कि फकीर बिना शहजादे से मिले ही चले गए। 1 हफ्ते के बाद फकीर दरबार में आए और शहजादे से मिले और उन्होंने शहजादे को प्यार से मुंह में अंगूठा लेने से होने वाली तकलीफों के बारे में समझाया और शहजादे ने भी कभी भी अंगूठा ना चूसने का वादा किया। अकबर ने फकीर से कहा कि यह काम तो आप पिछले हफ्ते ही कर सकते थे। सभी दरबारियों ने भी नाराजगी व्यक्त की कि इस फकीर ने हम सभी का वक्त बर्बाद किया और इसे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने दरबार की तौहीन की है। अकबर को भी यही सही लगा और उसने सजा सुनाने का तय किया। सभी दरबारियों ने अपना अपना सुझाव दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? तुम भी बताओ कि क्या सजा देनी चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, हम सभी को इस फकीर से सीख लेनी चाहिए और इन्हें एक गुरु का दर्जा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल तुम हमारी और सभी दरबारियों की तौहीन कर रहे हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन यही उचित न्याय है। जिस दिन फकीर पहली बार दरबार में आए थे और आप जब शहजादे के बारे में उनसे कह रहे थे, तब आप सभी ने फकीर को बार बार कुछ खाते देखा होगा। दरअसल फकीर को चूना खाने की गलत आदत थी। जब आपने शहजादे के बारे में कहा तब उन्हें उनकी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने पहले खुद की गलत आदत को सुधारा। इस बार जब फकीर आए तब उन्होंने एक बार भी चूने की डिबिया को हाथ नहीं लगाया। यह सुनकर सभी दरबारियों को अपनी गलती समझ आई और सभी से फकीर का आदर पूर्वक सम्मान किया। हमें भी हमेशा दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद की कमियों को सुधारना चाहिए और सही उदाहरण पेश करना चाहिए, तभी हम दूसरों को ज्ञान देने के काबिल हो सकते हैं। रुपया दुष्ट दादा। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसका नाम सैफ अली था। अकबर उससे कहते हैं, अकबर बोलो कैसे आना हुआ। सैफ अली, जहांपनाह 6 महीने पहले मेरी बीबी गुजर गई, जिसके चलते मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अभी 6 महीने पहले बहुत खुशी से जिंदगी काट रहा था, फिर अचानक मेरी बीबी गुजर गई। मेरी कोई औलाद भी नहीं है जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी काट लूं। अकबर, हमें बहुत दुख हुआ ये सब सुन के। सैफ अली, जहांपनाह मैं खेती करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूं, पर मेरा अब किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। फिर एक दिन मुझे काजी अब्दुल्ला मिले और उन्होंने मेरे हाल चाल पूछे। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने कहा मेरी बीबी गुजर गई जिसकी वजह से मैं बहुत अकेला हो गया हूं। तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम एक काम करो, अजमेर चले जाओ ख्वाजा के दरबार में, वहां तुम्हें काफी सुकून मिलेगा। मैं उनकी इस बात से सहमत हो गया। फिर उस रात मैं यही सोचता रहा कि मैं अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी कहाँ छोड़कर जाऊंगा। फिर मैंने सोचा इस काम के लिए काजी अब्दुल्ला से बेहतर कौन हो सकता है। फिर मैं अगले दिन काजी अब्दुल्ला के घर अपनी जमा पूंजी लेकर पहुंचा। वह रखने के लिए राजी हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इत्मीनान से जाओ, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, और उन्होंने उस थैले पर मुझसे मुहर लगाने को कहा। मैंने उस पर मुहर लगाई और थैला दे दिया। फिर मैं इत्मीनान से अजमेर को चला गया।
जब मैं वहां से वापस लौटा तो मैंने सोचा मैं अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को इल्मी तालीम देने में निकाल दूंगा और जो मेरी जमा पूंजी है मैं उससे गुजारा कर लिया करूंगा। फिर जब मैं काजी अब्दुल्ला के नगर पहुंचा, जब मैं उनके घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे मोहर देखने को कहा। मोहर ठीक लगी है? मैंने कहा मोहर तो ठीक है, और मैं थैला घर लाया। जब मैंने घर आकर थैला देखा तो उसमें सोने की अशर्फियों की जगह पत्थर भरे हुए थे। फिर मैं काजी अब्दुल्ला के पास गया और कहा मैंने तो आपको सोने की अशर्फियां दी थीं, फिर इसमें पत्थर कैसे बन गए? काजी ने कहा जिस तरह तुमने मुझे थैला दिया वैसे ही मैंने तुम्हें दे दिया था। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। हम दोनों में काफी देर बहस हुई और काजी अब्दुल्ला ने मुझे अपने घर से जाने को कह दिया। जहां पनाह, अब मैं क्या करूं? मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर हूं। तुम क्या कहते हो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल जहां पनाह, मैं कुछ जानना चाहता हूं। बीरबल सैफ अली से थैला लेते हैं और उसे जांचते हैं। बीरबल सैफ अली को थैला वापस लौटा देते हैं और कहते हैं जहां पनाह मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे आप 2 दिन का वक्त दें। अकबर हाँ बीरबल क्यों नहीं, हम तुम्हें वक्त देते हैं। और सैफ अली अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें 1 साल के लिए करबास में डाल दिया जाएगा, और जब तक ये फैसला नहीं हो रहा जब तक तुम हमारे मेहमान हो। फिर क्या था, बीरबल सच्चाई की खोज करने लगे और अपनी एक पोशाक को जानबूझकर फाड़कर अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा जो शहर का सबसे अच्छा दर्जी हो उससे रफू करवा कर लाओ। सेवक मैं अभी जाता हूं और अच्छे से दर्जी का पता लगाता हूं। सेवक सबसे अच्छे दर्जी की तलाश में निकल जाता है। थोड़ी देर में वो सेवक पोशाक सिलवा कर लाता है। बीरबल वाह क्या रफू किया है, पोशाक भी सिल गई और रफू का पता भी नहीं चल रहा है। वाह क्या कारीगरी है, जरा उस कारीगर का नाम तो बताओ। सेवक जनाब बहुत से लोग उसके बारे में जानते थे और उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुआ जनाब, उसका नाम गोपाल है। बीरबल सेवक तुम उस दर्जी को बुलाकर लाओ, मुझे और भी फटी हुई पोशाकें सिलवानी हैं। फिर अगले दिन अकबर के दरबार में फैसला होता है। अकबर क्या दोषी का पता चल गया? बीरबल के गुरु बीरबल हाँ, मूर्ख के सामने चुप रहना ही श्रेयस्कर है। सैफ अली और काजी अकबर बादशाह के उस्ताद पीर साहब मक्का से चलकर दिल्ली बुलाया जाता है। रास्ता न जानने की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अकबर बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की। कुछ दिन आनंद लेकर पीर साहब मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, अली का है ये जो बीरबल पास रखने आया था, क्या तुम्हारे भी कोई ये मोहर भी इसी ने अपने हाथों से लगाई थी जो अभी खुली है? यदि है तो वे कहाँ रहते हैं? ये थैला सैफ अली जब मेरे पास रखने आया था तो बीरबल ने जवाब दिया, सोने की अशर्फिया जहां पना या पत्थर हैं, मेरे भी गुरु हैं ये, लेकिन वह बाहर रहते हैं, कहीं आते जाते पर मोहर लगाई थी। हाल ही मैंने सुना है कि मेरे गुरुदेव किसी को कुछ बताते भी नहीं। बीरबल काजी अब्दुल्ला की ये बात सुनकर चौंकता है। रुपए पैसे का उन्हें लोभ नहीं है। दर्जी गोपाल को दरबार सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह का नाम सुनकर काजी अब्दुल्ला के चेहरे की हवाइयां अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। बीरबल गोपाल अकबर बादशाह से बातें करके जब बीरबल रास्ते में आए चीज पर उन्होंने देखा कि लकड़ी बेचने वाले एक बूढ़े ने परिश्रम करके लकड़ियों का एक गटर बांधा हुआ है। का 1 पैसों का थैला वह सुबह से शाम तक इधर उधर भटका, पर किसी ने भी जहां पनाह मूल्य देकर क्या सजा नहीं खरीदा। इतना बड़ा धोखा किया। लाचार होकर बूढ़ा लकड़हारा लटकर अपने घर वापस गिराने लगा था। रहम की भीख मांगने लगा। तो बीरबल ने उस लकड़ी बेचने वाले से लकड़ियों के उस गट्टर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले गए और उससे बोले मालूम होता है कि तुम समय के